जिस दिन तेरा बाप मरा उस दिन तेरी माँ भी मर जाती। तू कभी ना कभी लौट कर आएगा और वो तेरा मुंह देखेगी, इसी आस में उसने अपने आप को अब तक जिंदा रखा है। तू अपनी माँ से मिला ना तो उसे क्यों नहीं बताया कि तू उसका बेटा है? तेरी बहन इस घर में जायदाद और पैसे के लिए नहीं जी रही है। कभी न कभी एक दिन तू वापस आएगा, इसी उम्मीद पे वो जी रही है। तू उधर गया, उससे मिला, फिर क्यों नहीं बताया कि तू उसका भाई है? फिर तो तुझे इधर आना ही नहीं चाहिए। बंगलों में महारानी की तरह रहने वाली मेरी माँ आज भिखारी की तरह तबेले में रह रही है। उधर जाकर मैं बताऊं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। शान से जीने वाली मेरी बहन आज सड़क के किनारे जिंदगी गुजार रही है। उसको मैं किस मुंह से बताऊं कि मैं तुम्हारा भाई हूं? फिर से मैं उसी बंगले में अपनी मां को महारानी की तरह रखूंगा, फिर सबको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अपनी बहन को शान की जिंदगी देने के बाद ही उसे बताऊंगा कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तभी मर्द कहलाऊंगा। यही हमारी परंपरा है। इन दोनों जिंदगियों को सुधारने के बाद ही मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। तेरे पिताजी अपनी मौत नहीं मरे। चुप। क्या बक रहा है? तेरे पिताजी मेरे पिताजी को बोलना। उन्हें मारा गया है। मारा गया है? क्या कह रहा है तू? बोल बोलना, बोल किसने मारा? बोलना, बोल। सुनिए मालिक, मेरी बेटी के साथ आपके बेटे ने इज्जत लूटने की कोशिश की। अब ये लड़की किसको अपना मुंह दिखाएगी? रुकिए मालिक। रो रे नालायक, क्या है सब? पहले दम की लत, फिर दारू की लत, और अब एक जवान लड़की को बलात्कार करने की कोशिश। ऐसा तूने सोचा भी कैसे? ऐसी हरकत हमारे खानदान में किसी ने नहीं की। तू कैसे बिगड़ गया? हैं? क्या तू सच में मेरी औलाद है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाके माँ से पूछो, मैं किसके औलाद हूँ पता चलेगा। मालिक, मालिक, मालिक। देख, तेरा भाई अपने घर की तरफ जा रहा है। पकड़ लो इसे। हेलो पुलिस स्टेशन, एमएलए घर में गुंडा घुसकर सबको मारना है। अब जल्दी आइए।
अरे मुंह क्या देख रहे हो, जान से मारो। हे, कौन है तू? है कौन तू? तू मेरी औलाद है क्या? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाके माँ से पूछो, मैं किसके औलाद हूँ पता चलेगा। तूने क्या बोला? हे, मैंने क्या बोला? अब बोलेगा। ये कौन सा लेटर है पता है? तूने मेरी औरत का रेप किया है, उसने खुदकुशी कर ली। तूने तो कोई सबूत नहीं छोड़ा कि उसकी मौत का कारण तू है, लेकिन वो इसमें लिख कर मरी है। लेकिन तू किसका पति है? अगर मैंने इसे पुलिस को दे दिया ना तो ऑल पुलिस कमान। जी मालिक जी, आपको किसने मारा है? आपके यहाँ से फोन आया था। मैंने इसे मारा है, अरेस्ट कर लीजिए। अरे नहीं, इसने नहीं मारा, ये तो झूठ बोल रहा है। मैंने मारा है, मुझे अरेस्ट कीजिए। अरे तुमने कहा मारा? अरे झूठ मत बोलो, इसने नहीं मारा। जिसने आपको मारा है वो कबूल कर रहा है फिर। अरे बताओ ना तुम लोग। सुनिए साहब, ये भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने नहीं मारा, आप जाइए। बिना मार खाए मुंह से खून निकल आया है। ये अंदर की बात है, हमारी पार्टी का मैटर है, आप बीच में मत आइए, जाइए बाहर। पुलिस वाले, एमएलए बोल रहा है ना, जाओ। ओके सर। पुलिस गई तो क्या मैं पुलिस स्टेशन नहीं जानता, कोर्ट नहीं जानता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जानता हूँ। सारी जगहों पर ये लेटर ही बात करेगा। ये लेटर तुम्हें मौत तक पहुंचा सकता है। अब मुझे पता चला कि तू घुमा फिरा कर क्या बोल रहा है। उस लेटर का तुझे कितना चाहिए? 2, 4, 6? अरे भैया काहे मैटर खामखा बढ़ा रहे हैं, सीधा सीधा राउंड फिगर 10 करके भगाइए। भैया 10। जाके 10 लेके आना। हाँ। अच्छा सुन, कुछ भी हो, इस लेटर के लिए 10 बहुत ज्यादा है। तू पैसे को इसमें लेकर क्यों आया? भैया 10 लाख कहा था ना, ले आए हम। 10 लाख लेकर आया? इस लेटर की कीमत 10 लाख रुपए। पैसा चाहिए या लेटर? पैसा। फांसी 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 पर भी लटका सकता है। लेटर तो दे दो। अरे ये लेटर तो कोरा है। तुम्हारी आंखों से दिखता नहीं है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है। चश्मा पहन लो, सब दिखेगा। तेरी तो। अरे भैया आप तुरंत पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। पुलिस को फोन करेंगे ना तो वो हमें एमएलए उदय नहीं कहेंगे, मेंटल उदय कहेंगे, समझा? और तू रे 10,000 लाना था और तू 10 लाख लेकर आया। 10,000 चाहिए तो पहले बोलना चाहिए था ना, आप तो केजी के बच्चे जैसी बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा ये बात है। 2, 4, 6। आप खुश है ना? फिर क्या, फटाफट साइन करके पैसे ले लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। क्या रे, एक हाथ तो तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ू क्या? नहीं उदय भाई, ये बात नहीं है। आपकी फैक्ट्री का रास्ता ये जानता नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। नहीं जानता? उदय की फैक्ट्री का रास्ता कौन नहीं जानता? तू यहाँ कैसे आया? आपका मेरा तो पैदाइशी झगड़ा है। मैं अरविंद जी से बात करता हूँ। अरे तेरी तो। भाई शांत हो जाओ, वो लड़का अरविंद से बात करना चाहता है तो करने दो। हाँ बोलने दो, बोलने दो। नमस्ते 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 नमस्ते। अरविंद जी, आप जो जायदाद खरीद रहे हैं वो तो खानदानी जायदाद है। इनका एक भाई और भी है, उसका भी दस्तखत करना बहुत जरूरी है ना। देखिए, अगर वो कल वापस आए और आपसे पूछे कि बिना दस्तखत के आपने जमीन कैसे खरीद ली, तो आप क्या कहेंगे? मेरा एक सुझाव है, थोड़ी देर के लिए मैं इनका भाई बन जाता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ, अबे सालो, मेरे दस्तखत के बिना मेरी जायदाद कैसे खरीदी रे? हैं? कैसे खरीदी रे? क्या ये इसकी कमाई की जायदाद है? मेरे पिताजी की कमाई की जायदाद है ये? सिर्फ इसके दस्तखत से काम नहीं चलेगा, मेरी भी दस्तखत होनी चाहिए थी ना। मेरे दस्तखत के बिना कैसे जायदाद खरीदी रे? जरा देना तो इधर है, इसी हाथ से जायदाद खरीदी थी ना। अरविंद जी,
इसी तरह उसका भाई आपका हाथ काट देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो सीधे साधे आदमी है ना, इसलिए जरा सोच समझकर कदम उठाना ही ठीक होगा, है ना? किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ठीक नहीं होता अरविंद जी। भैया ये तो एकदम हीरो जैसी बात कर रहा है। तुझसे कुछ पूछा? हाँ, ऑटो निकाल रहे। अच्छा चलो, अब जल्दी पैसा निकालो। जायदाद में कुछ गड़बड़ अरे, दिख कुछ रही है। गड़बड़ नहीं है, चलो जल्दी से पैसा निकालो। मगर वो भाई मैंने कहा ना कि मेरा भाई मर गया है। सुनिए उदय जी, आपका भाई मर गया है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। गांव वाले बोले, रिश्तेदार बोले या माँ बाप बोले, नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, वरना तुम्हारे भाई को खुद आकर साइन करना पड़ेगा, तभी जायदाद बिकेगी। यही है कानून। ओहो, ऐसा तुम्हारा कानून बोल रहा है क्या? सब सुन लो, आने वाले 12 तारीख को पूर्ण अमावस्या है, उस दिन मैं जायदाद बेच दूंगा। उसके बाद तेरे कानून को जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मुंह देखे मेरा मर गया तू। भगवान छोटे मालिक की आत्मा को शांति प्रदान करे। भाई जी, यही आपका फैमिली फोटो है ना? हाँ भाई, मुन्ना मेरा रूममेट था, हमेशा इस फोटो को देखकर रोता रहता था। आखिर में उसका हाल ऐसा क्यों हो गया? इस फोटो को बाजी को ले जाकर दिखाओ। माँ, मुन्ना, भाई इधर तू अपने मरे हुए बाप का शोक मना रहा है, उधर पूरा गांव तेरे मरने का शोक मना रहा है। मेरी मौत का? उदय अनाथ मुर्दा लाकर के सारे गांव को बेवकूफ बनाकर मातम मनवा रहा है। इसको सच समझकर तेरी माँ और बहन भी रो रही है। दोस्त, तू ही मुन्ना है, कम से कम ये बात अब तो बता दो। नहीं, अपनी माँ और बहन को नई जिंदगी देने के बाद ही मैं बताऊंगा कि कौन हूँ। तू कभी ना कभी एक दिन जिंदा वापस आएगा, उसी भरोसे पर। तेरी माँ अब तक सांसें ले रही है। तू मर गया समझकर उसको कल कुछ हो गया तो उसके बाद तेरा सच बोलकर क्या फायदा हो जाएगा, बता ना। देखो दोस्त, सच बता दो। बताता हूँ।